पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता हैं। दोनों दिग्गज नेता पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार की सिस्टम पर, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन पर लगातार हमला बोल रहे हैं। एक तरफ एक पूर्व जनप्रतिनिधि ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पुलिस मनमानी कर रही है, पुलिस की भी लाल बत्ती उतारी जाएगी, पुलिस की गाड़ियों की भी झंडे उतारे जाएंगे। दूसरी तरफ एक जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कभी कभी तो धरने पर भी बैठ जाते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये दो नेता क्या अपनी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दम भरते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अलग अलग हिस्सों में जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस और बेहतर कानून व्यवस्था की हर मंच से बात करते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर लगातार अपने भाषण में जिक्र करते हैं। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता कौन हैं जो अपने ही वरिष्ठ नेताओं की बात को दरकिनार कर देते हैं, अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं? और क्या ये दोनों नेता सही बोल रहे हैं? वाकई में उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन सख्ती कर रहा है, पुलिस और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में क्या मलाल है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही आपसे निवेदन है, खोजी न्यूज बेबाकी से आप तक समाचारों को पहुंचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। उसके लिए मैं आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं खोजी न्यूज निरंतर अपनी बेबाक बात आप तक पहुंचाता रहे और खबरों का पोस्टमास्टर इसी तरह से करता रहे, तो आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड पर आप हमें आर्थिक रूप से सहयोग करके हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ये दो दिग्गज नेता हैं, जिनमें से एक हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान, और दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाए हैं। आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिनमें ये अपनी बयानबाजी को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको अपने विश्लेषण में यह भी बताऊंगा कि वाकई में क्या संजीव बालियान और नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दर्द को उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने में जो दर्द है उसको उजागर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में क्या दर्द है कि वो सत्ता में हैं, उन्होंने सत्ता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता लाने के लिए जो संघर्ष किया है, उसके बावजूद उन्हें क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? और कौन सा ऐसा दल है जिसके झंडे और डंडे को पुलिस नहीं रोकती है? उनको मलाल है कि हमने सत्ता के लिए संघर्ष किया, लेकिन जो सत्ता के खिलाफ हैं उनके झंडे को पुलिस नहीं रोकती है। वैसे तो ये दोनों नेता अक्सर पुलिस पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गाड़ी की चेकिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और पुलिस आमने सामने हो गई। खुद भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजू अहलावत पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। हालांकि पुलिस भाजपा नेता की गाड़ी देकर मौके से चली गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान आए और पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी ही सरकार पर, अपनी सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस की गाड़ियों के झंडे और लाल बत्ती भी हम खुद चेक करेंगे। संजीव बालियान ने क्या कहा पहले आप ये सुनिए, फिर आगे विस्तार से बढ़ेंगे। इनके भी झंडे तारने पड़ेंगे किस दिन, अधिकारियों के भी। और क्या है, ये भी काली फिल्म में चले। जो अधिकारी गाड़ी रोक रहे थे वो सुना काली फिल्म और वीआईपी लिख रहे, तो किसी ने एक मुहिम से चला के इनके भी गाड़ी के झंडे हम तार देंगे। हाँ, मैं वही तो कह रहे हैं, अधिकारियों की लाल बत्ती तारेंगे एक दिन किस दिन भाई बैठ के। और क्या है,
भारतीय के युवा मोर्चे के महामंत्री की गाड़ी सीज कर दी जबकि वो चालान कटाने तैयार था। हाँ, और जिसने सीज की वो खुद के ब्लैक के शिष्य, तो किसी दिन उसके शिष्यों की फिल्म उतारेंगे, उसकी भी आंखों का चश्मा जो उतारने का प्रयास करेंगे। संजीव बालियान के कुछ वीडियो में आपको आगे भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। वो किसी पुलिस स्टेशन के आसपास या पुलिस चौकी का वीडियो है, जहां खड़े होकर नंदकिशोर गुर्जर खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अपनी ही सरकार में पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नए दरोगाओं को चार्ज दे दिया जा रहा है जबकि पुराने दरोगा साइड में हैं। तो नंदकिशोर गुर्जर इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, सुनिए। हो क्या रहा है, पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूं लेकिन तकलीफ के बात कह रहा हूं। चौकियों पे 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जिनके पास अनुभव है लाइन में पड़े हैं, जिनको पुलिसिंग का नॉलेज है, और वो यहाँ आकर के सारे दिन मोबाइल में मस्त रहते हैं। लौनी के जितने भी चौकी इंचार्ज है उनकी जांच करा लो कि वो अभी आए ट्रेनिंग से और उनको चौकियां दे दी, और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कमाएंगे। अगर मिलने चले जाएं किसी बड़े अधिकारी से तो उसकी जो विधायक छोड़िए, सांसद से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, जनता से तो क्या करेंगे। सारे दिन वीसी होती हैं, 24 घंटे फोन करो वीसी में, कोई फील्ड में नहीं है। अधिकारी फील्ड में जाते थे, माने योगी जी के साफ निर्देश हैं, सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी है फील्ड में जाए, 2 घंटे जनता से मिलेंगे। अब बताओ कहाँ है? 10 से 12 तो मिलना चाहिए। बैठक करने के टाइम 2 बजे के बाद हो सकते हैं, रात में आप बैठक कर सकते हैं। मैं वायरल नहीं करना चाहता। 3 दरोगाओं ने जब हमने बात की है तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे किया, मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी कि हम 2.5 लाख रुपए दे के चौकी पाए। तो ये हालात हैं। संजीव बालियान अक्सर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पिछले दिनों तो मंसूरपुर थाने में खानोपुर गांव की एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में पुलिस मौके पर गई थी और उसके बाद संजीव बालियान खुद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने तत्कालीन मंसूरपुर थाने के इंस्पेक्टर उमेश रोरिया और संजीव बालियान के बीच बहस भी होती दिखाई पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली थी। हालांकि ये मुद्दा तूल पकड़ गया था। संजीव बालियान को फिर से सुरक्षा देनी पड़ी थी। तब संजीव बालियान और मंसूरपुर के इंस्पेक्टर के बीच में क्या विवाद हुआ था, ये वीडियो भी आप देखिए। मुकदमा नहीं होना चाहिए, हमने मुकदमा नहीं देखा। क्योंकि गलत मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्या पुलिस को कब्जे करवाने लगी? कब्जे कहा था, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होने वो दीवार होगी, पुलिस तो जो है हमने कहा था एटीएम साहब से बात करो, तुमने एटीएम साहब पहले तो भेजे थे, उस दिन नहीं भेजे, लेकिन वहाँ की उसमें इन्होंने मना किया, मैंने रोकवाई। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आदेश का मैंने पूछा, आदेश में केवल दीवार का कहीं आदेश नहीं है जी। दीवार सुन मेरी बात, मेरा केवल इंडिविजुअल है। हम कह रहे ग्राम पंचायत और मंदिर की है, हम कब कह रहे इस प्रधान की जमीन है? मैंने कभी कब्जा, अब उसने चालाकी क्या करी, जाकर व्यक्ति के नाम से कर दिया। इसका क्या मतलब है? जमीन से समझिए, और पुलिस उनका सहयोग कर रही है इन चीजों में। नहीं सहयोग नहीं, उसमें जो है उनकी टीम आएगी एनटीएम की, तभी होगा, नहीं तो हमसे कोई मतलब। और वो दीवार कर दी उन्होंने। अरे भाई जब आपने फोन किया मुझसे, मैंने क्या कहा, मैंने बात करो, वो उसमें गेट भी लग दिया। एटीएम से बात करो। अगर ये दीवार फिर तो तुम जाओगे नहीं ना, एटीएम से बात करोगे, तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे ना, नहीं सुन, तुम नहीं जाना, बिना एटीएम के तुम जाओगे नहीं आपके बाद। टीम आएगी, तुम लोग चाहिए ना, एटीएम टीम आएगी। ये कुछ भी करें, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाएंगे। इस पर क्या कुछ भी करें, तुम मत जाना। हाँ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाएंगे। जब अगर फोन करेगा, नहीं फोन आएगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर आएगा फोन पे तब जाएंगे। तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप कि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाऊंगा, उससे पहले दीवार खड़ी करके बता रहे। अपनी मुखर कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले संजीव बालियान यहीं तक नहीं रुके। पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक धरना चल रहा था। उस धरने पर संजीव बालियान मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने खुद अपने फोन से संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर दोषी अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, ये भी आप जरूर देखिए। वरिष्ठ भी बैठे हैं, शेर सिंह जी हैं, सब लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी सरकार है। और ये दुख भी है कि हमें थाने में आना पड़े। इसकी आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए कि हमें थाने में आकर बैठना पड़े। जो पंचायत की बात है मैं भी उसके साथ,
फैसला आप लोगों का है। मैं तो आपके साथ बैठने आ गया हूं। आप कहोगे बैठा है तो बैठा रहूंगा, आप जो कहोगे वही तय होगा। लेकिन दुख की बात है, सोचने की बात है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। वो लगातार पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। पिछले दिनों भी जब एक कलश यात्रा के दौरान वो धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने पूरे भ्रष्टाचार के आरोप गाजियाबाद पुलिस पर लगाए थे, तब क्या कहा था नंदकिशोर गुर्जर ने, देखिए। जांच कर लो, अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लौनी के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर यहीं तक नहीं रुकते हैं। पिछले दिनों भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नंदकिशोर गुर्जर सब्जी वालों के साथ, ठेले वालों के साथ बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहां कुछ अधिकारी भी मौजूद थे और वो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगा रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सब दुकान को भाई के लिए कर रहा है। रिपोर्ट बनाइए कि कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता है, चीफ सेक्रेटरी को मिलता है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अब ठेली वालों से, आलू वाले से पैसे खाना चाहता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी रात हमें बताया जी चीफ सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गरीबी आ गई है। ये गरीबों की बददुआ लगेगी। आलू बेचने वाले ये जाएंगे कहाँ? 1 लाख परिवार है लौनी में। ये भाजपा के लिए जान देने वाले लोग हैं हमारे लिए। ये मोदी और योगी के लिए जान देने वाले। आप स्वनिधि योजना में सबको लोन दे रहे हैं और यहाँ पट्टी नहीं लगेगी। मतलब ये पुलिसिया राज आके अंग्रेजी जमाना हो गया है। ये रिपोर्ट बना के भेजो इनकी, एसडीएम साहब से बात करके कि पुलिस उगाई कर रही है, ऑटो वालों को इंसाफ नहीं करवाएंगे। तिराहे पे 1-1 घंटे हम और फंसे रहते हैं, वहां कोई काम नहीं पुलिस का। ट्रैफिक सिस्टम खत्म है। कितने मर्डर हो गए 3 दिन में लौनी के अंदर? क्या अपराध की हालत है आप देखिए। तो ये जो पटरी रहरी वाले हैं, इनकी व्यवस्था नगर पालिका को हमने कहा है वो बनेगी जब तक इनको किसी को रोकना नहीं है लौनी में। अभी आपको मैंने अपने विश्लेषण में और वीडियो में दिखाया कि कैसे डॉक्टर संजीव बालियान और नंदकिशोर गुर्जर अपनी सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को तो ये भी कहना है कि डॉक्टर संजीव बालियान और नंदकिशोर गुर्जर जिस तरह की आवाज उठा रहे हैं, वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं के वाजिब सवाल है। ये अलग बात है कि वो अपनी ही सरकार, अपने ही सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक दर्द और है। अक्सर आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस प्रशासन के बीच कभी चेकिंग के नाम पर कभी किसी मामले को लेकर विवाद हो जाता है, विवाद बढ़ जाता है, लेकिन छोटा कार्यकर्ता शांत हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है और वो विवाद थम जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के नेताओं को एक टीस जरूर है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 बार और केंद्र सरकार में 3 बार अपने संघर्ष से सत्ता बनवाई है। यानी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का संघर्ष है। संघर्ष से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सत्ता पाई है। लेकिन उन पुलिस और प्रशासन उनके झंडे उतारने की तो बात करता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में ही किसान यूनियन के नाम पर इतने सारे संगठन पैदा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दर्द है, कार्यकर्ताओं का दर्द है कि किसान यूनियन के नाम पर बने संगठनों के झंडे को, उनके लगाए गए गाड़ियों के स्टिकर पर पुलिस उनको चेकिंग के लिए नहीं रोकती है। अगर भारतीय किसान यूनियन, किसी भी किसान यूनियन की टोपी लगाकर कोई चलता है तो पुलिस उसको चेकिंग के नाम पर नहीं रोकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक देती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोक देती है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वाजिब सवाल हैं। आप देखते होंगे टैक्सी से लेकर तमाम गाड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी फला संगठन की प्लेट लगी होती है, झंडा लगा होता है, जो सिर्फ पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए अपनी गाड़ियों पर भारतीय किसान यूनियन के नाम का झंडा लगाते हैं, उसके नाम का स्टिकर लगाते हैं, पुलिस उन्हें नहीं रोकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक टीस वाजिब भी है कि अगर हमारी गाड़ी की चेकिंग होती है तो भारतीय किसान यूनियन या किसान यूनियन के नाम के बने संगठनों की गाड़ियों की भी चेकिंग हो कि वाकई में उसमें किसान है या कोई ऐसे ही बैठा है।